कांग्रेस पार्टी को 9 साल से मोदी ने इतना मारा है कि वो बेचारे सबूत ही नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं बताऊं कहां से मारा है? दिमाग से मारा है, काम से मारा है, जनता के दिल में राज करके मारा है। और मैं तो कह रहा हूं कोई राहुल गांधी उर्फ चिकन बर्गर एक बार मंच में खड़ा होके खुले में कह दे जय श्री राम, अरे काहे का राहुल गांधी, हम भी उसको साथ लेके चलेंगे। एक बार कह दे। राहुल गांधी का आपने नाम लिया, वो तो भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। भारत जोड़ दिया, लोगों को जोड़ दिया, अब भारत वालों को न्याय देंगे। वो गांधी पहले कर रहा था भारत जोड़ो आंदोलन, क्या भारत जोड़ो आंदोलन। उसके बाद मोदी जी ने बोला कि देश का नाम भारत ठीक है, इंडिया हटा दो। यही बोला ना, इंडिया में मजा नहीं आ रहा। भारत, हिंदुस्तान, भारत सरकार, भारत के नाम से पहचान है। अब मुझे एक बात बताओ, यह भी उसको दिक्कत थी अगर नाम से भारत के, तो भारत जोड़ो आंदोलन क्यों करा, इंडिया जोड़ो आंदोलन करता? दिक्कत क्या है मैं आपको सच बताऊं, जो बीजेपी का आईटी सेल है और जो कांग्रेस का आईटी सेल है, कांग्रेस का आईटी सेल वाला जो राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, वो मिला हुआ है। अच्छा, अब पूछो क्यों? इन्होंने 14 में गाली बकी मोदी जी को, 370 हटा दिया अमित शाह ने। क्या 2020 में 2019 में हटाया? अभी रुको 14 का इलेक्शन जीते हैं तो 19 में हटाया है। 19 में इन्होंने चैलेंज करा तो राम मंदिर बता दिया, तारीख नहीं बताएंगे। अब ये चैलेंज कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। वो भी हो सकता है, वो भी हटेगा, एक बार आएगा मोदी फिर वो बनेगा ना, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जो हमारे, हाँ मैं नहीं मानता हिंदू, सुनो, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन और हिंदू सब मिलके रहेंगे। जिस तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, 56 इस्लामिक कंट्री में भी हिंदू रहते हैं, मगर वहाँ चलती है शरीयत। क्या चलता है? अगर यहाँ पर गाय खाने की बात करोगे तो वही गोला में भेज देंगे जो गोला से आए हो। पहली बात, अगर हिंदू की बहन बेटी के साथ जबरदस्ती आप शादी करोगे, जिसे आप निकाह बोलते हो, हाँ, और निकाह बोलो चाहे तो भैया, वो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो फिर मगर वो अगर सूटकेस में पैक होके आ जाए तो आप उसको मुआवजा दिलाओगे? नहीं, तो सूटकेस में ऐसी क्या गारंटी है कि भाई मुस्लिम लड़की पैक नहीं हुई? मुस्लिम लड़की पैक, अगर किसी हिंदू से मुस्लिम लड़की ने शादी किया तो वो भी तो सूटकेस में धर्म में सुना है आपने सुना है केस? आपने कहा सुना? एक मिनट, एक एग्जांपल दे दो। सर आप उस एक मुद्दे को ज्यादा उठाओगे, दूसरा मुद्दा कम उठेगा। लेकिन अगर आप बोल रहे थे कि आप सच्चे पत्रकार हो, अगर आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा। आप सुनो सर, इसमें मतलब मेरे को ये भी नहीं से तो कसाब भी मिल जाएगा आपको यहीं पे एक। सर, इतना जोर से बोलने से ना, अच्छा, जो झूठ बात सच नहीं होती है, जो झूठ होता है वो झूठ होता है। एक मिनट सुनो भाई साहब, ये बोल रहे धीरे, भैया मत बोलो प्लीज, भैया एक मिनट, मैं मनमोहन सिंह बन जाता हूँ। मेरी गल का जवाब दे दियो तुसी। एक हिंदू लड़के का नाम ले दियो जिन्हें किसी लड़की को, मतलब अपराध के लिए भी हिंदू मुस्लिम आप करोगे? मैंने नहीं बोला। साफ बात है, मैं इस बात को साफ बोल रहा हूँ। कलाम की सोच, अगर किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम ने धोखा देके कत्ल किया है तो मुस्लिम लड़की को भी धोखा देके कत्ल नहीं किया। सुनो, कत्ल नहीं किया। इनको पूछोगे मेहरौली के जंगलों में आज भी श्रद्धा की लाश की आवाजें गूंजती है। मैं गया हूँ वहाँ। इतना एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत एग्जैजरेट करके ना। इन्हें दिक्कत पता क्या है? इन्हें दिक्कत ये है, अगर गलती से अखलक के घर में हमला हुआ, हमने वो भी गलत बताया, मगर उसके घर में गाय का मीस मिला। क्या गाय का? वो रोड पे मिला था। अब आप सबूतों को भी जैसे मर्जी देखो, ऐसा है, देखो सब कुछ दर्द हुआ है, मतलब वो गाय से बात कर लीजिए। नहीं, मेरे को राहुल गांधी जी झज्जर गए, हरियाणा गए। सुनिए, मैं थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं। आज राहुल गांधी जी झज्जर गए, हरियाणा गए, बजरंग पुनिया के साथ पहलवानी कर रहे थे। आज बोल रहे हैं कि और ऐसे कांग्रेस वाले दावे। एक चीज चेक करी, उसमें लंगोट ढीली थी उनकी, राहुल गांधी की। पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ खट्टर की सरकार है। बुरा है अच्छा है, जहां जहां राहुल गांधी जो ट्रेंड चला रहा है, अभी तो भाजी भी बेचेगा। कांग्रेस वाले बोले कि जैसे इन्होंने पहलवान को पटकी दी है, राहुल गांधी ऐसे मोदी सरकार को पटकी। सही कह रहे हैं, गांजा पीने के बाद ये लोग बिल्कुल ठीक बोलते हैं, सही कह रहे हैं। जब गांजा पी लोगे तो भाई साहब सारा आदमी प्रधानमंत्री। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में पूछ लेना थोड़ा सा, होता क्या है? अब इनको ये पूछो, अब इनसे ये पूछो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड कैसे, मतलब ये बॉन्ड आप ही लोग लगाते हो, ये शिलाजीत कोंडम आप ही लोगों ने बेचा 70 साल से, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है। तुम्हें नहीं पता, आप ही लोगों को पता होगा, तुम्हें नहीं। हमें तो इतना पता है कि मुसलमान भी तरक्की कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है और ईसाई भी कर रहा है। झूठ भी बहुत तरक्की कर रहा है, वो साफ नजर आता है। झूठ तरक्की कर रहा है, बता दो। ये सारी बात खत्म करो, एक बयान चाचा बाबा, एक बयान। राहुल गांधी की सेहत बहुत अच्छी है, इनसे अच्छी है।
अच्छा कहना क्या चाहते हैं आप? तो ये मतलब क्या, उनका लंगोट ढीला है, देख क्या उनका लिया ये सब राहुल गांधी का, क्या देख लिया ऐसा जो तुम्हारा नहीं देखा, है? जो तुम्हारा नहीं देखा। मेरी बात सुनो, मनमोहन सिंह के 15 साल के राज में एक डायलॉग ऐसा बता दो मनमोहन का जो देश, अरे यार 10 साल का ही सही, एक डायलॉग की बात नहीं थी, एक देश हित के लिए, उन्होंने रडार देश हित में- के लिए एक उनका ऐसा बयान दिखा दो जिससे युवा जागा हो। हाँ। बताओ, एक बयान। राइट टू एजुकेशन किसने दिया इंडिया को? किसने दिया राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन मनमोहन सिंह ने दिया। कहाँ पढ़ा आपने राइट टू एजुकेशन? मनमोहन सिंह ने दिया। सर राइट टू एजुकेशन 2002 में आया था सर। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है जो आप बता रहे हैं। वो 2007 में आया था। वो राइट टू इन्फॉर्मेशन आप बोल रहे हैं। राइट टू एजुकेशन अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में दिया था। चाचा फंस गए, चाचा फंस गए। राइट टू इन्फॉर्मेशन गलत बोल रहे हो, आप भी गलत बोल रहे हो। मैं अभी चेक करवा दूंगा आपको। आया था राइट टू एजुकेशन। निकालो फोन। महात्मा गांधी ने चरखा चलाया, सुन लो, निकालो आप। महात्मा गांधी ने चरखा चलाया, खादी मोदी दिलवा रहा है, जाओ पता करो। महात्मा गांधी ने झाड़ू उठाया, सफाई मोदी करवा रहा है। राजीव गांधी ने कहा बच्चे दो ही अच्छे, क्या? संजय गांधी ने बच्चे, चाचा गलत तो नहीं बोल रहा? एकदम सही। सुनो, सारे सपने कांग्रेस वालों के मोदी पूरी कर रहा है, तो राहुल गांधी का क्या लेना है इस देश में? तो आप क्यों बात करते हो राहुल गांधी की? अच्छा एक बात बताओ, आप राहुल गांधी की बात क्यों करते हो? राहुल गांधी का दादा फिरोज खान, पोता ब्राह्मण जनेऊधारी, कोनो फिरकी तो नहीं ले रहा बीच में? अच्छा, नहीं समझे? साला रातों रात गोत्र बदल गया, नहीं समझे? फिरोज खान का पोता राहुल माँ तो उसकी क्रिश्चियन है ना, इटली है, अंग्रेज है, यूरोपियन मैं है, बताऊं तो कौन सारी है? बातें करो ना। वो कौन है? सुनो वो कौन है? हुलाला 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 हुलाला, अब बोला है का मजाक उड़ाने से सच्चाई जो है ना वो बदलने जाती है। सच्चाई बदलने जाती है। सच्चाई है। बताओ। भाई सच्चाई है, हमेशा बाप का धर्म माना जाता है ना, जो फादर की ओर से धर्म होगा वो माना जाएगा, ठीक है। सुनो। उसके बाद चॉइस भी होती है। अगर फिरोज खान ने अपना जी का धर्म माना जाता है, आपने ये बात बोल दी। खान नहीं मानता या इंदिरा गांधी नहीं मानती, ये भी उनकी मर्जी है, ठीक है ना। अब सुनो, अब मोदी अगर सोनिया गांधी सफाई अपने आप को कर्मचारियों के हिंदू पैर धोए तो आपको स्टंट लगता है, वो अपनी माँ से आशीर्वाद ले तो आपको स्टंट लगता है, मगर आशीर्वाद के आपको लिए कैमरे की क्या जरूरत है? अब सुनो, मतलब कैमरा ले जाके माँ से आशीर्वाद लिया जाएगा? के मुंह से गुरबाना जाता था कि मैं आपसे आगे चल रहा हूँ, पता है क्यों? मैं सनातनी हूँ, और मंच पे खड़े होके बहन चाचा उनकी मर्जी जो मर्जी करें, उनकी मर्जी जो मर्जी करें। तुम यहाँ पर जो कर रहे हो वो बहुत अच्छी बात राहुल है। गांधी एक मिनट सर, आप अपनी बुरा मत मानना, अपनी बहन से चुम्बन लेंगे आप भरे मंच पे? आप लेंगे सर? सर आप ये सब भीड़ सर आप लेंगे? देखिए बहन से कोई चुम्बन लेगा भाई साहब? आप लेंगे? अब मैं बताऊं, ये प्रोग्राम भीड़ है, प्रोग्राम भीड़ है इनकी, हैं? प्रोग्राम भीड़ है जो आपने प्रोग्रामिंग अब सुनो, अब बोला है, अब सुनो, अब 2024 का प्रोग्राम बताऊं मैं, अब सुनो 2024 का प्रोग्राम बताऊं मैं, अब तुम भूल के जाओगे यहाँ से। अब सुनो 2024 में कौन आ रहा है? जय श्री राम। अब बताओ, आपको बुरा लग रहा है ना? बोलो। भाई साहब, धर्म की आड़ में तुम सब छुपते हो, राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में तुम सब छुपते हो। 56 इस्लामिक कंट्री अगर एक मौलाना चला सकता है तो मेरा योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान चला सकता है। बोला मौलाना नहीं चलाते। तमिलनाडु में शायद मोदी योगीनाथ ही चला रहा होगा। तमिलनाडु वो तो तेल लगाना है ना, जो आप लोग को वो दे तो दिया तेल लगाना, क्या ये बोलते हैं? अपने एक राज्य को इस तरह से बातें कर रहे हैं। अपने एक राज्य की बात, तेल लगाना आपने बोला, आपने बोला यार। भैया कैमरा मैन फोकस करो। मैंने नहीं बोला, मैंने बोला आप लोग को एक राज्य दे तो दिया। कैमरामैन ये बात को अच्छी तरह से दिखाना, ये बिल्कुल। बोला किसने है पहले? क्या? ये सबके सामने मैंने आएगी तेल बात। लगाना और बोला है। ठीक करके दिखाना। बिल्कुल ठीक करके दिखाएंगे, मैं डरता ही नहीं हूँ। पता है क्यों? सरकार हमारी है, सरकार हमारी है। तभी तो ऐसे बोल पा रहे हो। सुनो, तभी तो 24 के बोल बाद पा रहे भी हो। है। आपकी सरकार नहीं है, भाई सरकार नहीं है। भाई विचारधारा की बात होती है ना। प्रधानमंत्री आपके नहीं है। प्रधानमंत्री तो देश की हैं और देश में मैं भी हूँ। प्रधानमंत्री उनके हैं आजकल, प्रधानमंत्री तिलकधारियों के हैं। आपको क्या दिक्कत है तिलकधारियों से? तो तुम्हारे मतलब क्या कहना चाह रहे हो? भाई मेरे ही हैं, मैं तो ताऊ बोलता हूँ नरेंद्र मोदी को, मेरी मर्जी है। मेरे तो बाबा लगे, मेरे तो बाबा लगे। और सुनो, अभी 24 में मोदी आ रहा है और 26 में तो आप इतना परेशान हो जाओगे, जैसे योगी आएगा ना तो आप सीपी में नजर भी नहीं आओगे।
ये तानाशाही बातें हैं, साफ सुथरी तानाशाही बातें हैं कि 24 में मोदी आ रहा है, 26 में योगी आ जाएगा, 24 में मोदी आ रहा है, 29 में योगी आ रहा है, 50 तक मोदी कहीं नहीं जा रहा, लिख के ले लो, जाओ कुछ पढ़ लो, नहीं जा रहा। जनता चुन रही है तो तानाशाही वाली बातें हैं, जनता चुन रही है ना, उनको लेके कौन आ रहा है? मैंने आपको सीधा सीधा बोला है कि आप इलेक्शन बॉन्ड की बात नहीं करते हो कहीं भी। इलेक्शन बॉन्ड तो हर पार्टी के लिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करो। लेके घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं पर्चे से डालो, इन्हीं के चाचा ताऊ वाले कहेंगे जाकर, अरे कयूम बोले हाँ याद, अरे मोहर मार मार के बक्सों में ये लिफाफे डालेंगे, यही लोग हैं। अरे भाई साहब, पर्चे में तुम लोग इलेक्शन कराओगे, देश जो है वो कह रहा है पेटीएम पर प्राप्त हुए 5,000 रुपए, हो रहा है ना? पेटीएम में फ्रॉड नहीं होता है क्या? आज जितना पेटीएम के जरिए या मतलब यूपीआई के जरिए फ्रॉड होता है, इससे पहले कभी नहीं होता था। एक काम करो, फ्रॉड होता है, सुनो, फ्रॉड होता है, एक बार सुनो, आप सुनो, आप मेरे को अपना पिन नंबर बता दो, चलो आप अपना पिन नंबर बताओगे तो कोनो फिरकी लेगा? नहीं, बिना पिन नंबर के फ्रॉड नहीं होता। कैसे हो जाएगा भाई साहब? अच्छा, आपको पता होगा, नहीं होता, ठीक है। आप ना यहाँ पर किसी भी तरह की सच्चाई को आप निकाल दो, बस सीधा से मुद्दे पे आऊंगा, वापस से पूछूंगा सर, 24 को क्या लगता है? देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी नजर में, देश में सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं। आप काम करो, आप मेहनत करो, आगे बढ़ो। अच्छा, आपका जन्म कौन से सन में हुआ था? चाचा जी बोल रहे हैं राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, लेकिन हम देखिए, मैं बनारस से हूँ, जिस शहर से हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के सांसद हैं, मैं बनारस से हूँ, मैं वहाँ पे उधर प्रताप कॉलेज है, वहाँ का मैं एक्स प्रेसिडेंट रहा हूँ। जो लोग बात यह है कि लोग राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी करते हैं, हम तो ये कहते हैं कि बनारस से रहे चाहे कहीं से भी, राहुल गांधी आके मोदी जी के सामने चुनाव लड़ता क्यों नहीं है? हाँ, लड़ना चाहिए ना, तब ना दिखाए अपनी ताकत। और एक बात मैं और भी बता दूं, न्याय देने जा रहे हैं राहुल गांधी, भारत न्याय यात्रा जोड़ दिया था लोगों को, अब न्याय देंगे। और एक बात मैं बता दूं, 2014-2019 में जितने सीट 282 सीटें 2014 में पाई थी, और 303, और इस बार मैं बता दूं आपसे 350 प्लस भाजपा जाएगी। अरे अब की बार 400 पार है भाई, बवासीर भी करानी है यार, मतलब 400 पारी अब की बार। पता है क्यों? क्योंकि जिसने भी सीता माता ने बोला कि जिसने प्रभु श्री राम के दर्शन अयोध्या में करवाने के लिए बीड़ा उठाया है, वो ना कभी आज हारा है ना कभी कल हारेगा, क्योंकि राम इसीलिए एक ऐसी फोटो मतलब सर्कुलेशन में है जहां पर श्री रामचंद्र जी एक छोटे बच्चे हैं और उनको मोदी जी मंदिर में लेके जा रहे हैं। छोटे बच्चे कह रहे हैं, साफ वो फोटो है, वो फोटो सर्कुलेशन में है। बाल राम के जो राम लला है ना, वो राम लला का जो रूप दिखाया गया वहाँ पर, ये दिखाया गया ना कि मोदी जी उसको स्थापित कर रहे हैं। लला बड़े होंगे, छोटे कर रहे हैं। नहीं जाओगे? सर, मेरी मर्जी है, मैं जाऊँ ना जाऊँ, आपसे इसका पूछने का कोई मतलब न्योता मिलेगा, आप जाइएगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बहिष्कार करिएगा? अब सुनो, मैं बहिष्कार क्यों करूंगा? इनसे सवाल पूछना बंद कर दो। इनके नाम के आगे ये वही है जो दिल में तिलक लगाते हैं और रात को जंतर मंतर में अब्दुल टाटा के साथ बिरयानी खाते हैं। वो गोरक्षक होते हैं जो दिन में अलग होते हैं, रात में अलग होते हैं। ये मोदी जी का बयान है। ये यासीन मलिक के रिश्तेदार हो तुम। ये मोदी जी का बयान जलवाते हो, राम को बंद भगवाते हो। भाई साहब, तुम नहीं हो। और अब साथ दे रही है, तुमने बोला मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, भीड़ तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए तुम बोल पा रहे हो। अच्छा, आप मुझे जानते हो भैया? नहीं भैया, मैं नहीं जानता। मुझे जानते हो? नहीं भैया, नहीं जानता। आप मुझे जानते हो भैया? नहीं, मेरे को पहली बार। नहीं भैया, जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये एक तरह की भीड़ है ये, और ये तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। अब सुनो, ये मुझे, मैं भगवान की कसम करो, कोई नहीं, आप अपने आप ही रहो। कोई नहीं, मैं अकेला। क्योंकि ये पब्लिक ये 500 की भीड़ लेके नहीं आती, ये 500 वाले नहीं है, तुम्हारा राहुल गांधी 500 वाला है, वही है। ये बोल रहे हैं मेरे साथ है, लेकिन हाथ खड़ा नहीं किया इन्होंने। मैं बताऊं क्यों? घर जाने के बाद भाई, अरे घर जाने के बाद लुगाई कहेगी किसके साथ खड़ा था। ठीक है, आते हैं, क्या बोलेंगे अंकल? भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा करने जा रहे राहुल गांधी, लोगों को जोड़ दिया, अब लोगों को न्याय देंगे भारत में। अरे मत रहो किसी घन चक्कर में, मोदी जी से कोई नहीं है। कौन है घन चक्कर? राहुल गांधी, ये जो है कांग्रेसी जितना भी अथी है, ये सब जो है, ये सब तो अपना सब तो बेल पर है, सब जाएगा अंदर 6 महीने के अंदर, सब जेल में, तिहाड़ जेल में रहेंगे। क्या बोल रहे हैं?
भाई राहुल गांधी जैसा नेता पैदा ही नहीं होता मेरा भाई। मैं राहुल गांधी को ही लाना चाहता हूँ। देखना राहुल गांधी जैसा पैदा नहीं होगा। बस भाई अपने पसंद बस की पसंद की बात है मेरे भाई, हमें राहुल पसंद सर, ये है। पसंद नापसंद की बात नहीं होती है। बात ये है कि क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को चुनाव जिता रही हैं, लगातार चुनाव जिता रही हैं। जबकि आप आज भी मैंने देखा है, एक आप कोई पोस्ट देख लीजिए फेसबुक पे आती है, जहाँ पर 1000 लोग आलोचना कर रहे हैं मोदी जी की। ठीक है, 1000 लोग आलोचना कर रहे हैं, उसके बावजूद मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं। उसका प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया में फ्रॉड है, ईवीएम में फ्रॉड है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में फ्रॉड है। इलेक्ट्रल बॉन्ड टोटल है, इसीलिए फ्रॉड है, बिल्कुल सर। इलेक्ट्रल फ्रॉड है, इलेक्टोरल बॉन्ड 100% है भाई। मोदी जी ने फ्रॉड कराया। मतलब ये नीतियां हैं सर, और वो पहले ऐसी नीतियां बना रखी हैं जो बिल्कुल इस हिसाब से तो फिर जिंदगी में कांग्रेस नहीं आएगी। चाहे शव यात्रा करें चाहे जो करें, फिर इतना बॉन्ड जबरदस्त है मोदी का तो नहीं आएगी यार, यही तो बात चाहिए। ये बात तो मैं बोल ही रहा हूँ, कांग्रेस बिल्कुल नहीं आनी भाई। कांग्रेस नहीं आएगी। ये क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अंकल? ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा करने जा रहे राहुल गांधी जी। नहीं, अगर इलेक्ट्रिक बोर्ड अगर गड़बड़ हो तो तेलंगाना कैसे जीतते, हिमाचल कैसे जीतते, कर्नाटक कैसे जीतते, ये फिर कैसे गया बताइए ना आप। अगर आप कह रहे हो इलेक्ट्रिक बोर्ड में गड़बड़ है तो कर्नाटक आप कैसे जीते, हिमाचल कैसे ले गए? पहले नहीं, आप पहले ये बता दीजिए ना। आप जो ये कह रहे हो, आप जो नहीं, गलत कैसे है? गड़बड़ है तो फिर हिमाचल कैसे जीते आप, कर्नाटक कैसे जीत गए, कैसे जीते आप बताऊंगा। मैं समझा दूंगा कैसे जीते। आप जो पेपर से आप कराना है ना, जहाँ पे संगठन अच्छा है। देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या पैसा दे रहा है, लेकिन जहाँ पे संगठन अच्छा है वहाँ पे कैसे बीजेपी जीत सकती है? आप बीजेपी से उम्मीद कर रहे हो कि वो तमिलनाडु में जीते। आप बीजेपी जहाँ पर वो उसने कभी भी मेजोरिटी नहीं ली। तो कर्नाटका कैसे हार गई? कर्नाटका कैसे हार गई? के पास था ना पूरा कर्नाटक, तो पूरा बीजेपी के पास था। किसके पास था? कलेक्टर किसके पास? पूरी सरकार, ब्यूरोक्रेट उसके पास थे। वो चाहे सब कुछ कर सकते थे। वो सरकार कैसे बनाई गई है? और सर ब्यूरोक्रेट क्या कौन होते हैं? मतलब ब्यूरोक्रेट तो वो आदमी है ना जो वो होते हैं। आप यही तो बहुत कुछ होते हैं उनके हाथ में। क्यों ब्यूरोक्रेट ही पूरे इलेक्शन को संभालता है? कौन संभालता है बताइए? डीएम नहीं संभालता है। डीएम के अंडर में नहीं होता है इलेक्शन पूरा। डीएम कर्नाटक का क्या मतलब? बीजेपी को सपोर्ट करेगा? नहीं तो किसको सपोर्ट? डीएम का कर्नाटक जो है क्या मतलब कांग्रेस? आप इस चीज को कह रहे हो, आप इस चीज को कह रहे हो कि जो सिस्टम है, सिस्टम खराब है ना। फ्रॉड बता रहे हैं ना सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम क्या होता है बताइए? सिस्टम किसके अधीन आता है? सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन इलेक्शन नहीं आता है, नहीं करवाता है इलेक्शन। नहीं, इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल आप बिल्कुल इस समय इलेक्शन कमीशन जो है, इस समय इलेक्शन कमीशन पूरा बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। वो निष्पक्ष इलेक्शन नहीं था। जो 3 स्टेट तुम्हारा कांग्रेस जीता है तो वो किसका जीता? मुझे एक चीज बता दो, तुम्हारा जवाब। मैं कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस बराबरी टक्कर पे है, जैसे मध्य प्रदेश में है। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है कर्नाटक में सेम ऐसा है जैसा मध्य प्रदेश में है। तो आप गलत हैं। कर्नाटक में कौन है फिर? 2 टक्कर की पार्टियां कौन रही हैं? आप बताइए, अगर कांग्रेस और बीजेपी नहीं है तो। सर साउथ कर्नाटक में तो जेडीएस भी है ना। अरे पूरे कर्नाटक की बात हो रही है सर। आप नीक तीक ये वो आज तक कभी भी कर्नाटक में बीजेपी ने मतलब बहुमत की सरकार नहीं बनाई है। या तो बीच में येदियुरप्पा की सरकार क्या थी? येदियुरप्पा की सरकार कितने बार तोड़ के बनाई गई है ना। नहीं, उससे पहले जो सरकार थी वो कितने मेजोरिटी की सरकार नहीं? उसमें 4 जो सीट थी का सपोर्ट बाहर से लिया गया। अरे येदियुरप्पा की सरकार पहले मेजोरिटी में रही नहीं, आपको नहीं पता? कर्नाटक वो मेजोरिटी की सरकार नहीं थी, उसमें 4 सीटें। अच्छा मुझे ये बता दो, 1947 से लेके और 2009 तक 14 तक कांग्रेस का पहला प्रधानमंत्री मुझे बताओ जो जनता के बीच में इलेक्शन लड़के आया हो। हाँ बताओ मुझे, बताओ। मैं आपका जवाब नहीं समझा। पहली बार प्रधानमंत्री कांग्रेस का कोई बना हो सर, और पहली बार जनता के बीच में से आया हो, मुझे बताइए। आप चीफ मिनिस्टर बने हैं ना, तो वो एमपी मतलब एमएलए भी नहीं थे। नहीं, अब ये बात है कि मैं चीफ मिनिस्टर बन के जनता के बीच में जा सकता हूँ, मैं अपने आप को प्रमोट कर सकता हूँ। स्टेट है एक, आप ये पूरे भारत की बात, मंत्री की बात कर रहा हूँ मैं, जवाहरलाल की बात कर रहा हूँ। जब वो अपने आप को मतलब प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने अपने आप को दावेदारी की थी, तब वो एमपी भी नहीं थे मोदी जी। ये सर ये बात नहीं होती है। जब आप इतने बड़े पोस्ट पर जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर इलेक्शन आपके लिए बहुत छोटी बात हो जाती है। ठीक है, मैं आता हूँ सर, इस मुद्दे पे आता हूँ। ये जो भारत जोड़ो यात्रा था, आज राहुल गांधी पहलवानों के बीच पहुंच गए, हरियाणा के पहलवानों के बीच, बजरंग पुनिया के बीच। बोल रहे कांग्रेस वाले, बोले जैसे यहाँ चित करा पहलवानों को इन्होंने, राहुल गांधी ने उठा के ऐसी मोदी सरकार को चित कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे पहलवानों की तरफ। वो उसको प्रैक्टिकल देखने गए थे कि मैं 2014 से जो मैं धोबी पछाड़ खा रहा था इलेक्शन में, तो उसको धरातल पे देखने गए थे कि धोबी पछाड़ होता कैसा है, और वहाँ उसने बजरंग पुनिया ने उसको पछाड़ मार के दिया था। ठीक है, तो ये जो उन्होंने यात्रा की है अभी तक, और अब जो करने जा रहे हैं, जब तक वो यात्रा करके कंप्लीट होंगे तब तक मोदी जी 2029 की तैयारी कर चुके होंगे।